सोचो दोस्तों, एक ऐसा रॉकेट है जिसका आकार एक बिल्डिंग से भी बड़ा है और इस रॉकेट की सहायता से हम पृथ्वी से मार्स पे बहुत ही आसानी से पहुंच सकते हैं। और इस रॉकेट के अंदर इतनी सारी सुविधाएं दी गई हैं जिसके कारण इसके अंदर बहुत सारे लोग लगभग 9 मंथ तक बहुत ही आसानी से जीवित रह सकते हैं। यहाँ पे हम जिस रॉकेट की बात करने वाले हैं जिसका नाम है स्टारशिप, जिसको बनाने वाली कंपनी स्पेस एक्स कंपनी है। अब यहाँ पे आपके दिमाग के अंदर एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर, मैं यहाँ पे एक छोटा सा पार्टिकल भी अगर नीचे से फेंकता हूं तो ये 5 मंजिल ऊपर तक नहीं पहुंचता है। और यहाँ पे आप बात करें कि सर, एक बड़ी बिल्डिंग ही यहाँ पृथ्वी से मार्स पे पहुंच जाएगी, तो ये कैसे पॉसिबल है? वैसे तो सोचा जाए ये कार्य करना इतना आसान नहीं है जैसा कि हम सोचते हैं, लेकिन फिर भी मानव के लिए आज के समय में कोई भी कार्य इम्पॉसिबल नहीं है। अगर कड़ी मेहनत की जाए, कड़ी रिसर्च की जाए तो हर एक कार्य को सफल किया जा सकता है। तो आज की वीडियो में डिटेल से बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से किसी रॉकेट को पृथ्वी से मार्स प्लैनेट पे भेजा जाएगा। भेजते समय ऐसे कौन कौन से स्टेप होंगे जिनकी सहायता से बहुत ही आसानी से कोई भी रॉकेट पृथ्वी से मार्स पे पहुंच जाएगा। तो हर एक चीज पे आज हम डिटेल से बात करेंगे तथा साइंटिफिक तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो मैं नरेश कुमार मौर्य और आप देख रहे हैं ये वीडियो हमारे चैनल ए टू जेड साइंस ज्ञान पे, जहां पे आपको ऐसे बहुत सारे वीडियो मिलते रहेंगे जहां पे आपको साइंस की सहायता से बहुत सारे रहस्य समझाने की हम कोशिश करते हैं। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो यहाँ पे हम सबसे पहले समझते हैं, जब किसी रॉकेट को या किसी भी चीज को अगर पृथ्वी से दूसरे ग्रह पे भेजना होता है तो इसके लिए सबसे पहले टाइमिंग को सेट करना पड़ता है कि किस समय भेजा जाए, क्योंकि टाइमिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि इस ब्रह्मांड में हर एक चीज रोटेट करती है और हर समय गतिमान रहती है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको सूर्य दिखाई दे रहा होगा। सूर्य के चारों तरफ बहुत सारे यहाँ पे आपको ग्रह दिखाई दे रहे होंगे और हर एक ग्रह जिस एक फिक्स्ड ऑर्बिट पे या जिस पाथ पे रोटेट करते हैं उसे हम कहते हैं ऑर्बिट। तो यहाँ पे आप देखेंगे पृथ्वी थोड़ा सा पास में रोटेट करती है। उसके बाद यहाँ पे अगर बात करें मार्स की तो थोड़ा सा ज्यादा दूरी पे रोटेट करती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों का टाइमिंग अलग अलग है। कभी दोनों प्लैनेट बहुत ही पास में आ जाते हैं तो कभी एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूरी पे पहुंच जाते हैं, जिस कारण से अगर यहाँ पे आप पृथ्वी से किसी भी चीज को अगर आप मार्स प्लैनेट पे भेजना चाहते हैं, इसके लिए आपको बहुत ही सही से समय को डिसाइड करना पड़ेगा कि ये दोनों किस समय एक पास में आते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पृथ्वी और मार्स बहुत ही कम समय के लिए दोनों एक पास में आते हैं, जिसको हम कहते हैं लॉन्च विंडो। लॉन्च विंडो का मतलब इस समय बहुत ही कम टाइम लगता है और ये दोनों ग्रह एक दूसरे के बिल्कुल पास पास में होते हैं। यहाँ पे अगर बात किया जाए जो समय होता है ये बहुत ही दिनों के बाद आता है, जो कि लगभग 1 ईयर अर्थात 26 मंथ के बाद ही ये समय लौट के आता है। तो इसलिए आपको ये टाइम डिसाइड करना होगा। इसी समय के अंदर आपको जो अपने पृथ्वी से मार्स के लिए आपको रॉकेट यहाँ पे लॉन्च करना होगा। तो अभी तक तो मैंने टाइम को सेट कर लिया कि किस समय हमें भेजना है। अगर आप एक बार समय को सही से डिसाइड नहीं कर पाते हैं तो आपको यहाँ पे लगभग 26 मंथ तक फिर से आपको इंतजार करना पड़ेगा। जब यहाँ पे आप टाइम को फिक्स कर लेते हैं, इसके बाद बात आती है कि कौन सा रॉकेट भेजा जाए, क्योंकि अभी तक हमने ऐसे बहुत सारे रॉकेट का निर्माण नहीं कर पाए जिससे हम बहुत ही आसानी से पृथ्वी से मार्स पे पहुंच सके। इस कार्य को करने के लिए जो एलन मस्क की एक कंपनी है जिसको स्पेस एक्स नाम से जाना जाता है, उसने एक ऐसा रॉकेट बनाया है जिस रॉकेट के अगर हम नाम की बात करते हैं तो उसको हम स्टारशिप कहते हैं। और इस रॉकेट की सहायता से आप बहुत ही आसानी से पृथ्वी से आप जो वहां पे पहुंच सकते हैं, आप मार्स के ऊपर। तो ये जो हमारा स्टारशिप है इसके अंदर और भी बहुत सारी सुविधाएं भी दी गई हैं, जिनके कारण इसके अंदर जो व्यक्ति रहेंगे वो लगभग 7 से 9 मंथ तक बहुत ही आसानी से जीवित रह सकते हैं। क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे ऐसे रूम भी बना दिए गए हैं, ऐसे बहुत सारे स्टोरेज के लिए स्थान बनाए गए हैं जिनसे उसके अंदर बहुत सारे सामान वगैरह को रखा जा सकता है। तो यहां तक तो हमने समझ लिया कि कौन सा हमें रॉकेट सिलेक्ट करना है, जो कि स्पेस एक्स कंपनी के द्वारा बनाया गया स्टारशिप रॉकेट है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा समझते हैं कि ये रॉकेट कैसे पृथ्वी से जाएगा और पृथ्वी से पृथ्वी के ऑर्बिट तक कैसे पहुंचेगा, फिर ऑर्बिट के बाद कैसे जो है वहां पे पहुंचेगा आपके मार्स के ऊपर। तो यहाँ पे सबसे पहला स्टेप आता है कि कैसे रॉकेट जो हमारा यहाँ से ग्राउंड से अर्थात पृथ्वी से पृथ्वी के जो ऑर्बिट होती है वहां तक पहुंचेगा। क्योंकि बहुत सारा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जो कि हर एक चीज को पृथ्वी अपने तरफ
अट्रैक्ट करती रहती है। तो इसके लिए यहाँ पे एक ऐसा एक बूस्टर लिया जाता है जो कि हैवी बहुत ही ज़्यादा बूस्टर होता है, सुपर बूस्टर के नाम से हम जिसको जानते हैं। ये बूस्टर क्या करता है, आपके इस रॉकेट को पृथ्वी से ले जाता है धीरे धीरे ऊपर ग्राउंड तक, अर्थात ग्राउंड से अर्थात उसके जो ऑर्बिट होती है पृथ्वी की वहां तक ये ले जाएगा। जब वहां पे पहुंचता है उसके बाद क्या करता है, ये जो यहाँ पे हमने हैवी बूस्टर लगाया था वो वहां से सेपरेट हो जाता है। अब यहाँ से सेपरेट होने के बाद अब यहाँ से दूसरे स्टेप की कहानी शुरुआत होती है, जहां पे हमें क्या करना होता है, फिर से टाइम को ऐसा एक फिक्स करना पड़ता है। उसके बाद एक दूसरा यहाँ से हमें रॉकेट भेजना पड़ता है जो कि यहाँ से पृथ्वी से जाता है, और वहां पे जो हमने स्टारशिप को भेजा था जो कि एक बूस्टर की सहायता से वहां तक पहुंचता था, उसके अंदर फिर से वो क्या ज्वाइंट होता है। तो देखते हैं कैसे यहाँ पे वर्क करता है। अब यहाँ पे हम जो दूसरा स्टारशिप या रॉकेट को भेजेंगे, ये रॉकेट ऊपर धीरे धीरे जाएगा और वहां पे जो पहले से रॉकेट हमने हैवी बूस्टर की सहायता से भेजा था उसके साथ में जाएगा और ये ज्वाइंट हो जाएगा, और वहां पे बहुत सारा फ्यूल्स वगैरह या ईंधन उसको प्रोवाइड करेगा, और कुछ दूरी तक ले जाने के बाद ये फिर से वहां पे अलग हो जाएगा। अब इस प्रकार से हमारा जो यहाँ पे रॉकेट है या स्टारशिप है वो मार्स के सरफेस तक पहुंच जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि बहुत ही आसानी से हम क्या करते हैं, किसी भी रॉकेट को अर्थ से जो है स्टार तक भेज सकते हैं। अब ऐसा आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये फिर हमारा स्टारशिप वापस कैसे आएगा। देखो, जाने में थोड़ा सा ज्यादा प्रॉब्लम होती है क्योंकि हमारी जो पृथ्वी होती है वो सभी वस्तुओं को क्या करती है, अपने तरफ अट्रैक्ट करती रहती है, अर्थात यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज्यादा होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले हमें क्या यहाँ पे एक बूस्टर इंजन की जरूरत पड़ती है जो कि अर्थ से उसके जो यहाँ पे ऑर्बिट तक ले जाता है। ऑर्बिट के बाद फिर से हमें यहाँ पे एक बूस्टर की जरूरत पड़ती है जो कि उसको ऑर्बिट से बाहर ले जाता है। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करें आते समय, तो यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा मार्स होता है इसका ग्रेविटेशन बहुत ही कम होता है अर्थ की तुलना में, इसलिए वहां से बहुत ही आसानी से किसी भी प्लैनेट को वापस ला जा सकता है। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं कि जो वहां पे स्टारशिप जाएगा मार्स पे उसको वापस ही लाया जाए, क्योंकि वहां पे जाने के बाद हो सकता है वो लोग वहीं पे रुक जाएं और वहां पे वर्क करना स्टार्ट कर दे, वहां पे शेल्टर बनाना स्टार्ट कर दे, वहां पे ऑक्सीजन के लिए कुछ कार्य करना स्टार्ट कर सकते हैं, अर्थात वहां पे एक प्रकार से लैब के तरीके से वहां पे रिसर्च को कंटिन्यू रखा जा सकता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज आपको अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में देना है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसे रेगुलर वीडियो मिलते रहेंगे। तो अगले वीडियो मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।